ताड़म ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जणवरवसेण जेण तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें गाथा क्रमांक 34 की चर्चा हमने अपनी पिछली कक्षाओं में शुरू की थी और विगत 2 कक्षाओं में संवर तत्व की चर्चा करते हुए भाव संवर और द्रव्य संवर, इसका सामान्य स्वरूप जानने के अलावा विभिन्न गुण स्थानों में किस तरह से संवर होता है और उस संवर को नए विभाग के अनुसार किस प्रकार समझाया गया है, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, एकदेश शुद्ध निश्चय ने और साक्षात शुद्ध निश्चय ने, इस तरह से जो विभाग करके नए विभाग से संवर का गुण स्थानों के अनुसार जो निरूपण किया गया है, उसको हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था। अब जो विषय हम अभी तक स्वाध्याय में ले चुके हैं, मतलब इस संवर तत्व का जो विषय हमने विगत कक्षाओं में जिस विषय पर हमने चर्चा की थी, उसी के आधार से कुछ प्रश्न यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में खड़े किए हैं, है ना। वो आचार्य देव टीका में तो ऐसा लिखते हैं कि यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, लेकिन वास्तव में शिष्य के स्थान पर वे आचार्य ही प्रश्न खड़े करते हैं और जो किसी प्रश्न में क्या शंकाएं उपस्थित हो सकती हैं, उन शंकाओं का पूर्वानुमान करते हुए आचार्य देव स्वयं ही इस तरह के शंका या प्रश्न खड़े करते हैं और स्वयं ही उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अशुद्ध निश्चय नय से पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत मंद होता हुआ, मंद होती हुई, वहां पर शब्द था मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। 12 गुणस्थानों में चूंकि पूर्णता नहीं है ना, 12 ही गुणस्थानों में पूर्ण वीतरागता अभी पैदा नहीं हुई है। वीतरागता तो पूर्ण पैदा हो गई 11वें 12वें गुणस्थान में, लेकिन चूंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा है, ये 3 कर्म 12वें गुणस्थान पर्यंत अभी उपस्थित है ना, सत्ता में है। इसीलिए पूर्ण शुद्धता, साक्षात शुद्धता, जो अरहंतों की शुद्धता है, वो शुद्धता अभी इन 12 ही गुणस्थानों में नहीं है। तो इसीलिए वहां पर ये एक कहना चाहिए, जब नए विभाग से नए विवक्षा के साथ संवर तत्व का विचार किया था, तो सबसे पहले ये पंक्ति लिखी थी ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में कि मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषाय नाम के 12वें गुणस्थान पर्यंत तारतम्य रूप से या मंद होता हुआ अशुद्ध निश्चय वर्तता है। क्यों कहा अशुद्ध निश्चय? क्योंकि अशुद्धता को बताने वाला जो नय है, अशुद्धता को दिखाने वाली जो विवक्षा है, उसको ही अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। और ये 12 गुणस्थानों तक अपनी अपनी योग्यता अनुसार जिस गुणस्थान का जो स्वरूप है, वहां पर ये अशुद्धता वर्तती है और उसका जो प्रतिपादन करता है वो अशुद्ध निश्चय ने भी इन 12 गुणस्थानों में वर्तता है। ये वाला जो पॉइंट था, इसी बिंदु पर यहाँ एक प्रश्न खड़ा किया गया है। क्या प्रश्न है? यहाँ प्रश्न है कि अशुद्ध निश्चय ने में मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में 3 उपयोगों का व्याख्यान किया। आपने क्या किया? यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने जो व्याख्यान किया ना, यहाँ शिष्य प्रश्न कर रहा है
मतलब शिष्य की तरफ से, आचार्य देव शिष्य की तरफ से प्रश्न खड़ा करवा रहे हैं कि आपने इन 12 गुण स्थानों में जहां पर अशुद्ध निश्चय बताया, उन 12 गुण स्थानों में अशुभ, शुभ और शुद्ध 3 उपयोगों का व्याख्यान किया। तीनों उपयोग समझाए ना, किस तरह से समझाए थे, थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए पिछली कक्षा को, कि शुरुआत के 3 गुण स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 गुण स्थानों में मंद होता अशुभ उपयोग था। चौथे, पांचवें और छठवें गुण स्थान में शुद्ध, शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग वर्तता है। शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग वर्तता है। 3 गुण स्थानों में तो मंद होता हुआ अशुभोपयोग है, और चौथे, पांचवें और छठवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है ना, शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है। और 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान में क्या है कि 7वें से 12वें तक के जो 6 गुण स्थान हैं, यहाँ पर एक देश शुद्धता, एक देश शुद्ध निश्चय न वाला शुद्धोपयोग है। पूर्ण शुद्धता क्यों नहीं कही? क्योंकि 12वें गुण स्थान पर्यंत अंतरात्मा है, और पूर्ण शुद्धता तो परमात्मा के कही है, अरहंतों के और सिद्धों के। तो कुल मिलाकर तीनों उपयोग बताए ना, शुभोपयोग भी बताया 12 गुण स्थानों में, है ना, शुभोपयोग का कथन किया, अशुभोपयोग का कथन किया और शुद्धोपयोग का भी किया। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझें, नहीं समझेंगे तो हमको उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न ये किया कि भाई जहां पर अशुद्ध निश्चय है, वहां पर शुद्धोपयोग कैसे आप घटित कर सकते हो? आपने 6 गुण स्थानों में शुद्धोपयोग घटित किया कि नहीं किया? देखिए, ये वाले प्रश्न के उत्तर समझने से भी हमको इस जमाने लोगों के द्वारा जो इस तरह का आक्षेप लगाया जाता है कि चौथे, पांचवें, छठवें में आप शुद्धोपयोग कैसे कह सकते हो, वो लोग कहते हैं कि 7वें में शुद्धोपयोग है। जब हम इस विवक्षा को समझेंगे, शुद्धोपयोग की जब हम इस विवक्षा को समझेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई साहब, ऐसे तो देखा जाए खरेखर शुद्धोपयोग तो 13वें गुण स्थान में है, लेकिन चौथे में शुद्धोपयोग की विवक्षा क्या है, 7वें में शुद्धोपयोग की विवक्षा क्या, उस विवक्षा को हम इन प्रश्नों के उत्तर से और इस प्रकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक चर्चा तो हमने पिछली बार की थी कि भाई शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग, तो शुद्धोपयोग का साधक ये संज्ञा ही तब मिलेगी जब शुद्ध परिणति विद्यमान हो। तो इसलिए शुद्ध परिणति के विद्यमान होने के कारण चौथे, पांचवें, छठवें इन 3 गुण स्थानों में भी शुद्धोपयोग को कहा है ना। एक विवक्षा से इन तीनों गुण स्थानों में भी शुद्धोपयोग की सत्ता मानी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप अशुद्ध निश्चय की बात करते हो एक तरफ तो 12 गुण स्थानों में, और वहां पर शुद्धोपयोग की भी बात करते हो। तो भाई जब अशुद्ध निश्चय वर्त रहा है, तो फिर वहां पर शुद्धोपयोग कैसे वर्त सकता है? शुद्धोपयोग कैसे, दोनों विरोधी नहीं हो गए कि आप कह रहे हो इन 12 में अशुद्ध निश्चय भी है और साथ में शुद्धोपयोग का भी कथन कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो आप? या तो अशुद्ध ही कहो या शुद्ध ही कहो, कोई एक बात पे रहो ना। ये दोनों दोनों बातें क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है, अब हम उस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। क्या यहाँ पर बात कहते हैं कि भाई शुद्धोपयोग क्यों कहा, और अशुद्ध निश्चय ने से विवक्षा से जो बात समझाई गई उसके कहने के पीछे क्या कारण है? देखिए, पढ़ता हूं मैं समाधान या उत्तर। शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। क्या कहा है? एक एक पॉइंट को जोड़ते चलिए, तब जाके आगे बात समझ में आएगी। शुद्धोपयोग में क्या जरूरी है कि शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज आत्मा ध्येय होता है, जिसमें सिर्फ निज आत्मा ध्येय हो। जहां पर पुण्य हे उपादेय हो, है ना, या पुण्य ध्येय हो या पाप ध्येय हो, तो फिर वहां पर शुद्धोपयोग है ही नहीं, है ना। जो लोग मंदिर जाकर पुण्य पर नजर रखे हुए हैं, तो वहां पर शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत तप आदि में शुद्धोपयोग ध्येय नहीं हो सकता। जहां पर सिर्फ निजात्मा ध्येय हो, ऐसी जो दशा है उसको कहते हैं वो शुद्धोपयोग। समझ में आया? फिर देखिए, इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, इस कारण शुद्ध ध्येय वाला, जिसका ध्येय शुद्ध हो, है ना, शुद्ध ध्येय वाला होने से या शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है।
समझ में आ गया ना। अब इस पंक्ति में चौथे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग सिद्ध कर दिया है ना। फिर से मैं पढ़ता हूं, जहां पर निज आत्मा ही ध्येय हो, जहां पर निज आत्मा ही ध्येय हो उसे क्या कहते हैं, है ना। फिर से पढ़ता हूं, शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज आत्मा ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। तीन चीजों से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से, शुद्ध ध्येय वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से। ये तीन चीजें, शुद्धात्म स्वरूप का साधक होना, शुद्ध अवलंबन वाला होना और शुद्ध ध्येय वाला होना। जहां पर ये तीन चीजें हों वहां पर शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। अब प्रश्न है कि जो चौथा गुण स्थान है, उस चौथे गुण स्थान वाले अवरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या शुद्धात्मा का अवलंबन नहीं है? यदि शुद्धात्मा का अवलंबन नहीं हो तो फिर भैया वो तो सम्यक दृष्टि नहीं रह जाएगा। देश वृत्ति को क्या शुद्धात्मा का अवलंबन नहीं है? छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को क्या शुद्धात्मा का अवलंबन नहीं है? यदि इनके अवलंबन ना हो तो इनके सम्यक दर्शन की सत्ता कैसे रहेगी? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में तो कहते ही उसे हैं, सम्यक दर्शन कहते ही उसे हैं जिस सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। सम्यक दर्शन की पर्याय का पोस्टमार्टम करोगे तो उस पर्याय के अंदर सम्यक दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। यदि जैसे आज हमारे ब्लड का टेस्ट होता है ना लेबोरेटरी के अंदर, ऐसे सम्यक दर्शन की पर्याय का यदि टेस्ट किया जाए, है ना, और किसी लेबोरेटरी में परख नली में सम्यक दर्शन की पर्याय को डाल दें तो उस पर्याय में सम्यक दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। उस पर्याय के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है, तब जाकर वो सम्यक दर्शन है, तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इसीलिए सम्यक दर्शन तो कहा ही उसे है जिसमें शुद्धात्मा का अवलंबन है। और यहाँ पर शुद्धोपयोग सिद्ध कहाँ होता है? ये कहाँ कहा? कहते हैं कि जहां पर शुद्ध स्वभाव का अवलंबन हो, जो शुद्धात्मा का साधक स्वरूप हो, और तीसरा पॉइंट दिया जिसका शुद्धात्मा ही ध्येय हो। और जहां जहां ये दशाओं में से कोई दशा बनती है अथवा तीनों दशाएं बनती हैं, वहां वहां शुद्धोपयोग होता है। इसीलिए चौथे में भी शुद्धोपयोग सिद्ध होता है, पांचवें में भी होता है, छठवें में भी होता है, और सातवें से लेकर ऊपर तक तो शुद्धोपयोग होता ही है, क्योंकि वे मुनिराज निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं, इसलिए उनके तो शुद्धोपयोग है ही है। समझ में आया ना? इसलिए शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। देखो आगे क्या कहते हैं, और वह संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग कहो अथवा उसे संवर कहो। क्यों? क्योंकि बिना शुद्धोपयोग के संवर नहीं हो सकता, क्योंकि बिना शुद्धोपयोग के यदि संवर होता तो फिर मिथ्या दृष्टि के भी संवर होना चाहिए। लेकिन हमने अभी पढ़ा था पिछली कक्षा में ये बात कि मिथ्या दृष्टि के संवर होता ही नहीं है, संवर का नामो निशान नहीं है, संवर तत्व की खबर ही नहीं है, संवर तत्व से कोई संबंध ही नहीं है मिथ्या दृष्टि का, है ना। इसलिए शुद्धोपयोग क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग वह संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग, हम उस शुद्धोपयोग को संवर शब्द से संबोधित कर रहे हैं, वो संवर शब्द से वाच्य है। वह शुद्धोपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता। जैसे मिथ्यात्व में अशुद्धि है, जैसे रागादि अशुद्ध पर्यायों में अशुद्धि है, ऐसे शुद्धोपयोग में अशुद्धि नहीं है, ऐसे संवर में अशुद्धि नहीं है। समझ में आया ना? इसीलिए आप उसे जैसे मिथ्यात्व को अशुद्ध कहते हैं, ऐसा अशुद्धता आप संवर में अथवा शुद्धोपयोग में मत पकड़ लेना। यदि हमने चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें इन गुण स्थानों में अशुद्धता का उल्लेख किया है, उस अशुद्धता को आप मिथ्यात्व जैसी अशुद्धता मत समझ लेना। उस अशुद्धता को आप अनंतानुबंधी जैसी अशुद्धता मत समझ लेना,
बल्कि वो अशुद्धता कैसी है उसको पहले समझना। लेकिन उसको हम समझें उससे पहले शुद्धोपयोग किसे कहते हैं वो समझ लो। जिसका अवलंबन शुद्धात्मा हो, जिसका ध्येय शुद्धात्मा हो और जो शुद्धात्मा का साधक हो, इन सारी अवस्थाओं में शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। इसलिए चौथे, पांचवे और चौथे से लेके ऊपर तक के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। ये उन सब लोगों के लिए उत्तर है जो लोग ये बात करते हैं कि भाई चौथे गुण स्थान में आप शुद्धोपयोग कैसे कह देते हो। उन सब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत वाद विवाद वाला प्रश्न है, दीवारें खड़ी करने वाला, सरहदें बनाने वाला प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में आप शुद्धोपयोग कैसे सिद्ध कर देते हो। ये उसका उत्तर है। लोग या तो कहते हैं 7वें में शुद्धोपयोग है, या लोग कहते हैं कि 13वें में शुद्धोपयोग है। जहां 13वें में शुद्धोपयोग का उस विवक्षा को समझना है ना। 13वें तो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय भूत है, इसलिए वहां तो पूर्ण शुद्धता, घातिया कर्मों के अभाव रूप शुद्धता है, इसलिए उसे तो परम शुद्धोपयोग की दशा कहा है। लेकिन जब चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा जाता है, उसकी विवक्षा क्या कही वो मानना। हम ये नहीं कह रहे कि चौथे गुण स्थान का शुद्धोपयोग 13वें जैसा है, लेकिन चौथे में शुद्धोपयोग है ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए इन सब कथनों को जब तक भली भांति ना समझा जाए तो बहुत विवाद और विसंवाद की स्थिति बनी रहती है। देखिए आगे लिखते हैं, है ना। संवर शब्द से वाच्य जो शुद्धोपयोग होता है वो अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता, तथा उसके फल रूप केवल ज्ञान, उसके फल रूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं होता। अब देखो, ये जो बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी, इस वाक्य को पढ़ने से पहले वो बात अब आई। क्या कहा? संवर शब्द से वाच्य, जिसे हम संवर कहते हैं, ऐसे संवर शब्द से वाच्य। देखिए, एक तो शुद्धोपयोग जो हम चौथे से 12वें की बात कर रहे हैं, एक उस शुद्धोपयोग की बात है, और एक उस शुद्धोपयोग का फल रूप केवल ज्ञान, एक वो केवल ज्ञान भी शुद्ध है ना। एक तो केवल ज्ञान वाली शुद्धता और एक इन चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान वाली शुद्धता। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो संवर शब्द से वाच्य जो शुद्धोपयोग है, ये तो मिथ्यात्व के जैसा अशुद्ध भी नहीं है। पकड़ लो इस बात को कि वो मिथ्यात्व जैसा अशुद्ध नहीं है। साथ में एक बात और कही कि वो केवल ज्ञान जैसा शुद्ध भी नहीं है। समझ में आ गया कि ना तो केवल ज्ञान जैसा शुद्ध है। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था शिष्य का? शिष्य का प्रश्न था कि पहले से 12वें गुण स्थान को आप एक तरफ तो कहते हो अशुद्ध निश्चय वाला, अशुद्ध निश्चय से उसका कथन करते हो इन 12 गुण स्थानों का, और दूसरी तरफ आप कहते हो इन 12 गुण स्थानों में आप शुद्धोपयोग भी बताते हो। तो एक तरफ तो अशुद्ध निश्चय का विषय वाला बोल रहे हो और दूसरी तरफ शुद्धोपयोग भी बता रहे हो। तो ये क्यों बता रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई हमने इस संवर वाले गुणस्थानों को हमने अशुद्ध निश्चय का विषय कहा, लेकिन आप जब हम अशुद्ध निश्चय का विषय कहते हैं तो आप उसे मिथ्यात्व जैसा अशुद्ध मत मान लेना। और जब हम शुद्धोपयोग की बात करते हैं तो उस शुद्धोपयोग को आप केवल ज्ञान जैसी शुद्धता मत मान लेना। मतलब इन दोनों के बीच की कहीं कोई चीज है ना। देखो आगे क्या कहते हैं, फिर कहते हैं परंतु वह अशुद्ध और शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण है। ना तो केवल ज्ञान वाली शुद्धता रूप है, ना मिथ्यात्व वाली अशुद्धता रूप है, बल्कि दोनों पर्यायों से विलक्षण है। तो दोनों पर्यायों से विलक्षण है तो कैसा है? तो कहते हैं शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष का कारणभूत एक देश प्रगट एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरी अवस्था रूप है। एक अवस्था तो हो गई मिथ्यात्व की अशुद्धता, एक अवस्था हो गई केवल ज्ञान की शुद्धता, लेकिन वो इन दोनों अवस्थाओं वाला नहीं है बल्कि तीसरी अवस्था वाला है। और वो तीसरी अवस्था कैसी है? तीसरी अवस्था की क्या संज्ञाएं दी कि वो तीसरी अवस्था मोक्ष की कारण रूप है। वो तीसरी अवस्था निश्चय रत्नत्रयात्मक है। वो तीसरी अवस्था एक देश प्रगट है। क्यों? क्योंकि सर्वदेश तो किसके होगी? अनंत सिद्धों के होगी। एक देश प्रगट है और एक देश आवरण रहित है। सर्वथा आवरण नहीं हटे हैं, लेकिन एक देश आवरण हटने के कारण वो शुद्धता है, कथनचित शुद्ध है, एक देश शुद्ध है, इसलिए उसे तीसरी अवस्था कहा। ठीक है ना।
फिर शंका करता है, फिर एक और शंका खड़ी करते हैं। अब ये शंकाएं हैं, जो विषय बताया ना उसमें ही 2-3 शंकाओं के माध्यम से शुद्धोपयोग को स्पष्ट किया है। बहुत ही गूढ़, गंभीर और ऐसा प्रकरण है कि इस 34वें नंबर की गाथा की टीका को हमें स्मरण में रखना चाहिए, और हम इस विषय को स्मरण में ना रख पाए तो कम से कम इस गाथा में ऐसा कहा है, इस बात को स्मरण में रखना चाहिए। ये चीज कही है कि जब कोई कहे कि बताओ आगम प्रमाण कहाँ है, तो ये आगम प्रमाण हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, है ना। क्यों? क्योंकि इससे गुरुदेव की प्रमाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, है ना। जब इस तरह की बात करते हैं, टोडरमल जी की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं भाई साहब इसमें, ये बातें करके टोडरमल जी को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो हम मूल आचार्यों के प्रमाण लोगों के सामने, ब्रह्मदेव सूरी है ना, आचार्य है ना, वे और आज के आचार्य नहीं है ना, सैकड़ों साल पुराने आचार्य हैं, वो ये बात लिखते हैं। इससे हमें ये बात समझना चाहिए। फिर शंका कोई करता है। अब क्या शंका करता है? केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए। अब जो उत्तर दिया ना, उस उत्तर में से प्रश्न खड़ा करते हैं। हमने क्या उत्तर दिया था? हमने ये कहा था कि ये मोक्ष का कारण जो है वो एक देश आवरण रहित है, और केवल ज्ञान जो है वो सर्वथा आवरण रहित है। तो ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान जो कि सर्वथा आवरण रहित है, उसका कारण भी तो सर्वथा आवरण रहित होना चाहिए। उसका कारण एक देश आवरण रहित हो, और उसका कार्य यानी केवल ज्ञान सर्वथा आवरण रहित हो। तो ये संधि हमें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? अब उसका उत्तर देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए। अब वो इसमें युक्ति देता है प्रश्न में अपने। क्या युक्ति? क्योंकि उपादान कारण जैसा ही कार्य होता है, ऐसा शास्त्र का वचन। शास्त्र के वचनों से ही शंका खड़ी कर रहा है शिष्य जो है। वो क्या कहता है? उपादान जैसा उपादान हो, उपादान कारण जैसा ही क्या होता है? कार्य होता है। तो यदि केवल ज्ञान का कारण कथंचित आवरण रहित हो और कथंचित आवरण सहित हो, तो वो सर्वथा आवरण रहित केवल ज्ञान का कारण भला कैसे हो सकता है ना। अब देखो इसका उत्तर दिया जाता है। आपने जो कहा है वह तो योग्य है। देखो शिष्य का उत्तर कहते हैं, भाई तुम जो कह रहे हो वो सही है। क्यों सही है? हाँ सही बात है कि उपादान जैसा होता है वैसा ही कार्य होता है ना। परंतु उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है ना। कार्य और कारण में कथनचित अभिन्नत्व है और कथनचित भिन्नत्व है ना। क्यों? क्योंकि यदि सर्वथा अभिन्न हो जाएं तो कार्य और कारण ये दोनों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब एक कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, भिन्न भी है अभिन्न भी। यही तो जैन दर्शन का अनेकांत है ना। आप दृष्टि क्या है? आप यदि उसे अभेद नय से देखते हैं तो उन कार्य और कारण में अभिन्नत्व है, लेकिन जब आप उसे भेद नय, भेद विवक्षा से देखते हैं, व्यवहार नय से देखते हैं, व्यवहार नय कौन सा व्यवहार? नैगम संग्रह व्यवहार वाला, है ना। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र व्यवहार जो कि भेद करता चला जाता है ना। तो ऐसे आप उस व्यवहार से देखते हैं, भेद नय से देखते हैं, तो उसमें कथनचित भिन्नत्व है, कार्य और कारण में कथनचित भेद होता है, ये कहते हैं। जिस प्रकार, अब देखो उदाहरण से बात समझाएंगे। 16 वान के सुवर्ण रूप कार्य का नीचे की अवस्था वाला 15 वान, है ना, 16 ताव दिए जाते हैं ना, तो 15 ताव तक कार्य का मिट्टी का 15 वान सुवर्ण रूप उपादान कारण एक देश भिन्न होता है। क्या होता है? जब 16 ताव सोना रहता है ना, 16 क्या कहते हैं, 16 टंच, है ना, इस तरह से भी कहा जाता है। तो पहला ताव दिया, दूसरा ताव दिया, तीसरा ताव दिया, तो हर एक ताव में सोने की शुद्धता बढ़ती जाती है। तो हर बढ़ी हुई शुद्धता को पिछली शुद्धता कारण है कि 15वें ताव से 16वां ताव आया। यदि 15वां ताव नहीं होता तो 16वां कैसे आता? नहीं आता ना। तो इसलिए कहते हैं कि 15वां ताव कारण हुआ और 16वां ताव कार्य हुआ। अब एक बात बताइए कि 15वां ताव और 16वें ताव में यद्यपि कारण कार्य संबंध है, लेकिन फिर भी क्या 15वें और 16वें ताव में पूरी तरह से अभिन्नता है या कुछ भिन्नता है? स्वर्ण होने के नाते तो दोनों अभिन्न हैं,
लेकिन पर्याय में प्रकट हुई शुद्धता के नाते दोनों में भेद तो खड़े किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। एक और उदाहरण देते हैं, एक तो सोने का उदाहरण दिया, एक और उदाहरण सुनिए। जिस प्रकार मिट्टी के कलश रूप कार्य का मिट्टी का पिंड, स्थास, कोश और कुशल, जब कोई कलश बनता है या घड़ा बनता है तो उसके पहले मिट्टी की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो पिंड होता है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है, कलश बनाता है, तो सबसे पहले क्या रहता है? मिट्टी का पिंड रहता है। फिर उसका स्थास बनता है, स्थास, है ना, एक विशेष दशा को ऐसा ऐसा ऐसी दशा को प्राप्त करता है वो, है ना। फिर ऐसा ऊपर की ओर शेप लेता है, फिर कोश बनता है, स्थास, कोश, और फिर तीसरा बनता है कुशल, है ना, कुशल, है ना, मतलब उसके ऊपर भी एक दशा निकल के आती है। और फिर सबसे आखिर में क्या होता है? पूरा कलश बनकर तैयार हो जाता है, घड़ा बनकर तैयार होता है। 4 अवस्थाएं बनी, मिट्टी का पिंड, स्थास, कोश और कुशल। अब मिट्टी का पिंड स्थास का कारण, स्थास कोश का कारण, कोश कुशल का कारण, है ना, ये परस्पर एक दूसरे के कारण है ना। लेकिन आप ये बताइए, यदि मिट्टी पने की अपेक्षा देखें तो चारों पांचों जो हैं अवस्थाएं वो सब अभिन्न है ना। लेकिन वो जो आकार में परिवर्तन आया उनमें भिन्न और भेद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्थास कोश से अलग है या नहीं है? कोश कुशल से अलग है या नहीं है? और कुशल कलश से अलग है क्या नहीं है? ये 4 अवस्थाएं कहलाती, मिट्टी का पिंड, स्थास, कोश और कुशल, है ना। इन लोगों, इनमें सब में कुछ भेद समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या बिल्कुल ही अभेद रहेंगे? बताइए, है कथनचित भेद रहेगा या सर्वथा अभेद रहेंगे? क्या रहेंगे ये आखिर, हैं क्या, क्या स्थिति है ये, है ना, ये यहाँ पर बोलते हैं, प्रश्न करते हैं। फिर कहते हैं, यदि एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद या भेद हो तो, यदि आप एकांतता उनको अभेद कह दो या एकांतता भेद कह दो, तो भैया एकांतता अभेद भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बदली हुई दशाएं प्रत्यक्ष दिख रही हैं, इसलिए एकांतता अभेद नहीं हो सकता। और एकांतता भेद कह दो कि नहीं अंतर ही है, तो कहते हैं अंतर नहीं, क्योंकि उनमें अनुस्यूति से प्रवाहित जो मिट्टी है, वो मिट्टी तो जीवंत है ना, मिट्टी तो जिंदा है कि नहीं है ना, मिट्टी तो उन सभी अवस्थाओं में व्याप्त है या नहीं है, इसलिए वो कथनचित अभेद है और कथनचित भेद है। ये उपादान जैसा हो वैसा ही कार्य होता हो, ये वाला जो प्रश्न था ना, इसके उत्तर में ये 2 उदाहरण दिए हैं। बाद में अपनी बात यहाँ पर सिद्ध करेंगे। वो तो पूर्वोक्त सुवर्ण और मिट्टी के 2 दृष्टांतों की भांति कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। यदि पूरी तरह से भेद हो और पूरी तरह से अभेद हो, तो जैसे हमने सुवर्ण और मिट्टी के ये 2 उदाहरण दिए, इन दोनों में जैसे कार्य कारण संबंध है, ऐसा कार्य कारण संबंध इनमें भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए कथनचित भेद होता है कार्य कारण में और कथनचित अभेद होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इन उदाहरणों से, उस पूरी चर्चा से क्या सिद्ध हुआ? तो कहते हैं कि एक देश निरावरण होने से छायोपशमिक ज्ञान रूप लक्षण युक्त एक देश प्रगट रूप विवक्षित एक देश शुद्ध नय से संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप मुक्ति का कारण होता है। पहले ये वाक्य पढ़ लूं, फिर मैं आपको बता दूंगा, लंबा वाक्य थोड़ा इसलिए पढ़ रहा हूं एक साथ। और जो लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव में नित्य उघाड़ रूप आवरण आवरण रहित ज्ञान सुनने में आता है, वह भी सूक्ष्म निगोद के सर्व जघन्य क्षयोपशम की अपेक्षा से निरावरण है, सर्वथा आवरण रहित है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई 2 प्रकार के आवरण रहित पने को बता रहे हैं। एक तो लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव जो होता है ना, उसमें पाया जाने वाला ज्ञान, उसको भी क्या कहते हैं? सर्वथा निरावरण कहते हैं। उस ज्ञान को भी क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि उस पर कोई आवरण नहीं आता, जिसे हम कहते हैं ना अक्षर के अनंत आवरण ला सके, तो वो ज्ञान कैसा है? निरावरण है। तो वो निरावरण है, इसका मतलब स्वभाव का ही अंश है ना, वो स्वभाव का अंश है, तभी तो निरावरण है। एक तो वो निरावरण हो गया, है ना। और एक निरावरण क्या कहा कि एक निरावरण हुआ जो संवर शब्द से जैसे वाच्य है, जो संवर शब्द से बताया जा रहा है, एक वो निरावरण दशा बनी। लेकिन उस निरावरण दशा में छायोपशमिक ज्ञान है अभी, है ना। उस निरावरण दशा में क्या है? अभी छायोपशमिक ज्ञान रूप है वो, अभी वहां पर केवल ज्ञान नहीं है।
दूसरा वो एक देश प्रकट रूप है, और विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से संवर शब्द से वाच्य जो शुद्धोपयोग है उसे मुक्ति का कारण कहा, और एक नित्य उघाड़ रूप जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जो निगोदिया जीव होता है उसमें जो आवरण रहित ज्ञान सुनने में आता है वह भी सूक्ष्म निगोद के सर्व जघन्य क्षयोपशम की अपेक्षा से निरावरण है, सर्वथा आवरण रहित है। उसको भी सर्वथा आवरण रहित कहा और एक देश आवरण रहित ये बात बताई। अभी अभी देखिए उत्तर पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी उत्तर पर पहुंचने से पहले फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अभी तो क्रम क्रम से इन बातों को बस सुनते जाइए, फिर आखिर में इन सबको हमको क्या कहेंगे, उन सबका संयोजन करके पूरे उत्तर को समझना पड़ेगा, है ना। अभी तो एक धारा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि भाई निरावरण सर्वथा निरावरण ज्ञान कौन कौन से हैं, एक देश निरावरण का क्या मतलब है और सर्वथा निरावरण का क्या मतलब, पहले ये सब चीज समझ में तो आ जाए फिर हम आपका उत्तर दे पाएंगे। अब फिर क्या शंका खड़ी करी वो सुनिए कि वह आवरण रहित किस प्रकार रहता है, मतलब वो सूक्ष्म निगोदिया का ज्ञान आवरण रहित किस प्रकार रहता है। उत्तर देते हैं, यदि उस जघन्य ज्ञान का भी आवरण हो जाए तो जीव का अभाव प्राप्त होगा। यदि वो अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान का भी अभाव हो जाए तो वो तो सबसे कम ज्ञान था, अब उसका भी अभाव हो गया तो फिर तो जीव ही अजीब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्ञान नहीं हो वो तो जीव अजीब है। इसलिए वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का जो ज्ञान है ना, सबसे अक्षर के अनंत भाग ज्ञान, उसको बोलते हैं पर्याय ज्ञान, है ना। ज्ञान के भी ऐसे बहुत भेद होते हैं, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास, है ना, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, ऐसे 20 भेद किए जाते हैं, है ना। इस तरह से जो द्वादशांग रूप शुद्ध की चर्चा आती है उसमें इस तरह से ज्ञान के विभाग किए जाते हैं। तो जो सबसे जिस पे कभी भी आवरण नहीं आता वो पर्याय ज्ञान है ना। मतलब उसको इस उस ज्ञान को इस संज्ञा से संबोधित किया जाता है, पर्याय ज्ञान। और फिर पर्याय ज्ञान का अनंत और पर्याय ज्ञान जोड़ते जाओ अनंत बार तो वो पर्याय समास बन जाएगा, ऐसा पूरा भेद आता है। फिर पर्याय समास में कितने और ज्ञान जोड़े तो फिर वो अक्षर ज्ञान बनता है, फिर अक्षर ज्ञान में और कितने ज्ञान जोड़े तो अक्षर समास बनता है, फिर कितने अक्षर में कितना अमुक ज्ञान जोड़े तो फिर वो पद बनता है, फिर पद समास बनता है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 20 भेद होते हैं, 20, है ना। और फिर ऐसे पूरे ज्ञान को पूरा समझाने का एक पूरा क्रम और परिपाटी होती है ना। जो अपने जिन ग्रंथों में द्वादशांग का वर्णन आता है ना, द्वादशांग रूप शुद्ध का, जहाँ पर अंगों का, पूर्वों का, अंग बाह्य का, अंग प्रविष्ट का, इन सब का वर्णन आता है, वहां पर ये सारी चर्चा प्राप्त होती है। खैर अभी हमें वो सब चर्चा करना अवश्य नहीं है, अभी तो हमें इस प्रकरण को समझना है कि वो सूक्ष्म निगोदिया ज्ञान का सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जो जीव है वो सर्वथा निरावरण कैसे, दो ज्ञान सर्वथा निरावरण हो गए। अभी तक तो हमने सुना था केवल ज्ञान सर्वथा निरावरण होता है, लेकिन एक और ज्ञान सर्वथा निरावरण होता है, वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का होता है। और उसका कारण दे रहे हैं यहाँ पर कि केवल ज्ञानी का ज्ञान तो सर्वथा निरावरण क्यों है, क्योंकि अब उस पर कोई आवरण नहीं रह गया इसीलिए। और सूक्ष्म निगोदिया का आवरण क्यों रहित क्यों है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत उस पर आवरण नहीं डाल सकती, कोई नहीं डाल सकती। यदि उस सबसे कम ज्ञान पर भी आवरण डल जाएगा, है ना, फिर तो जीव का अभाव नहीं हो जाएगा। इसलिए जघन्य ज्ञान की अभिव्यक्ति रहती है, इसीलिए वो आवरण रहित ज्ञान कहा है, ठीक है ना। इस अपेक्षा से वो आवरण रहित, ये जो प्रश्न किया था ना वो आवरण रहित किस प्रकार है, वास्तव में तो ऊपर के क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण सहित है। ऐसे यदि आप देखोगे कि ऊपर ऊपर के ज्ञानों को देखोगे तो उस अपेक्षा से तो उसे भी आवरण सहित बोलना पड़ेगा, लेकिन उस ज्ञान को कोई खत्म नहीं कर सकता इसलिए वो आवरण रहित है। लेकिन जब आप ऊपर ऊपर के ज्ञान को देखोगे या केवल ज्ञान की अपेक्षा उसको देखोगे तब तो उसे भी आवरण सहित कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी चीज को नहीं जान पा रहे हो, इसका मतलब तुम पे कुछ ना कुछ आवरण है ना, इस अपेक्षा से आवरण सहित है। लेकिन तुम उसको आवरण डालकर खत्म नहीं कर सकते, इसलिए, और वो प्रकट रहता है इसलिए वो आवरण रहित है। तो दोनों बातें हुई, कथनचित आवरण सहित है और कथनचित आवरण रहित है। आवरण सहित क्यों है ये भी बताया, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का ज्ञान, और आवरण रहित क्यों है ये भी बताया। और संसारी जीवों को छायिक ज्ञान का अभाव होने से वह ज्ञान छायोपशमिक ही है। और संसारी जितने भी जीव हैं, चाहे हम हों
चाहे शुद्ध केवली हो और चाहे वो सूक्ष्म निगोदिया हो, इन सब के ज्ञान को क्या कहते हैं? छायोपशमिक ज्ञान कहते हैं। क्यों छायोपशमिक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब जो प्रगट ज्ञान होता है उसको छायोपशमिक ज्ञान या छायक ज्ञान, दो ही ज्ञानों में विभाजित किया जाता है ना? दो ही ज्ञानों में, या तो आप उसे छायोपशमिक ज्ञान कहोगे प्रगट ज्ञान को, जो ज्ञान प्रगट नहीं है वो तो उदय के कारण है ना? ये चर्चा अपनी उपयोग के प्रकरण में चली थी कि आपका जो मति ज्ञान प्रगट है ना? वो किस कारण से है? वो है मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण से। और जो ज्ञान प्रगट नहीं है वो किस कारण से है? वो है मति ज्ञानावरण के उदय से। ठीक है ना? तो ज्ञान की प्रगटता जो है वो दो कारणों से होती है, या तो क्षयोपशम से होती है या छायक से होती है। अब संसारी जीव जितने हैं उन सबको, संसारी जीव मतलब अरहंतों को नहीं लेना, संसारी छदमस्त जीव 12वें गुण स्थान तक के जीव, है ना? उसमें श्रुत केवली भी क्यों ना हो, शुद्ध केवली का ज्ञान भी क्षयोपशमिक ज्ञान है और निगोदिया का ज्ञान भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, और हमारा आपका ज्ञान भी क्षयोपशमिक ज्ञान है। समझ में आया ना? कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सबका ज्ञान क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि छायक ज्ञान का अभाव है। इसलिए निगोदिया का ज्ञान भी क्या है? वो भी छायोपशमिक ज्ञान कहलाता है। तो क्या कहते हैं? इसलिए वो छायोपशमिक ही है। यदि नेत्र पटल के एक देश निरावरण की भांति, अर्थात नेत्र पटल कुछ खुला हो है उसकी भांति, हम जैसे कई बार ऐसे आंख आधी बंद कर लेते हैं ना और आगे आधी खोल लेते हैं, इस तरह से, है ना? उदाहरण दे रहे हैं। कई बार आप आधी आंख मिचकाए हुए होते हैं, एक तो ऐसे पूरी बंद करना होता है और एक आधी खोलना और आधी बंद करना। तो कह रहा है नेत्र पटल कुछ खुला हुआ हो उसकी भांति केवल ज्ञान के अंश रूप वह ज्ञान हो तो उस एक देश से भी लोकालोक की प्रत्यक्षता होती है, तो भी ऐसा तो देखने में नहीं आता। परंतु बहुत से बादलों से आच्छादित सूर्य के बिंब की भांति अथवा निविड़ नेत्र पटल की भांति उस निगोदिया का ज्ञान थोड़ा सा जानता है, ऐसा तात्पर्य है। तो उदाहरण दिए, एक तो दिया बादलों में से सूरज का कुछ प्रकाश आना और कुछ प्रकाश नहीं आना, और एक उदाहरण दिया आंख आधी खुली है और आधी बंद है। तो कहते हैं जो क्षयोपशमिक ज्ञान होता है ये वैसा नहीं होता है कि आंख आधी खुली और आंख ही बंद हो। क्यों? क्योंकि आधी खुली और आधी बंद हो तो जैसे केवली लोक और आलोक दोनों को जानते हैं, ऐसे आप भी थोड़ा सा तो आलोक को जानो, लेकिन हम तो आलोक को नहीं जान पाते ना, और भी बहुत सी चीजों को नहीं जान पाते, है ना? तो इसलिए आधी आंख खुली और आधी बंद, इस तरह से क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं होता। इस तरह से छायोपशमिक और छायक में अंतर नहीं है। आप ये मत समझने लगना कि छायक ज्ञान मतलब पूरी आंखें खुली और छायोपशमिक ज्ञान यानी थोड़ी आंखें खुली, ऐसा नहीं होता है ना? बल्कि ये ज्ञान की कोटि कैटेगरी अलग अलग है। तो फिर यहाँ पर कौन सा उदाहरण फिट होता है? यहाँ पर मेघ पटल का उदाहरण फिट होता है कि भाई जो सूर्य है उस सूर्य के ऊपर बादल छाए हुए हैं, है ना? तो अब वो बादल छाए हुए हैं तो क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा जैसा आना चाहिए। तो फिर क्या हो रहा है कि जो प्रकाश आ रहा है वो भी सूर्य का ही तो हिस्सा है, जो प्रकाश आ रहा है वो भी सूर्य का ही तो है। जो प्रकाश नहीं आ रहा है वो किसका है? कि जो नहीं आ रहा वो बादलों के आवरण का प्रभाव है, लेकिन जो आ रहा है वो सूर्य का ही अंश है। ऐसे ही जितना ज्ञान प्रकट है वो कहते हैं तुम्हारी ज्ञान शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति उसका ही अंश है। लेकिन जो ज्ञान प्रकट नहीं है उसके पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं ज्ञानावरण कर्म का उदय उसके पीछे कारण है। ठीक है ना? ये सब आवरण और निरावरण को समझा रहे हैं। अभी हमारे मूल प्रश्न का उत्तर तो आएगा, अभी तो आवरण और निरावरण को समझ लीजिए, है ना? एक तो क्या है कि मेरे पास ये सुविधा नहीं रहती ना कि मैं आपके चेहरे देखूं और आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे पूछ सकूं, बोलो ये बात समझ में आई, है ना? लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप पूरी की पूरी कड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं और विषय का आपके दिमाग में जो एक इमेज बनना चाहिए इस विषय से संबंधित वो बनती जा रही है। फिर आगे क्या कहते हैं? अब क्षयोपशम का लक्षण कहते हैं, ये तो जो आवरण रहित ज्ञान है सूक्ष्म लिगोदिया लब्ध पर्याप्तक का, उसकी बात कही। अब क्षयोपशम का लक्षण सुनिए। सर्व प्रकार से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। इस एक पैराग्राफ को पढ़ ले
थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हमारा विषय पूरा करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएगा समय। सर्व प्रकार से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म शक्तियों को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। और विवेक्षित एक देश से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म शक्तियों को देशघाती स्पर्धक कहते हैं। दो तरह के कर्म स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। सर्वघाती स्पर्धक क्या करते हैं? सर्वघाती स्पर्धक करते हैं आत्मा के गुणों का सर्व प्रकार से आच्छादन। जैसे केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती स्पर्धक है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये देशघाती है। समझ में आया ना। केवल ज्ञान सर्व घात करता है, आपको केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होने देता। लेकिन मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये तो खुद देश, ये ज्ञान ही एक देश प्रवृत्ति के हैं, तो इनका घात करने वाली जो कर्म प्रकृतियां होंगी वो भी देशघाती होंगी। इसी तरह अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान, है ना, ये सर्वघाती स्पर्धक है। और संजुलन जो है वो देशघाती स्पर्धक है। इस तरह से इन कषायों में भी घटित होता है ना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति जो है वो देशघाती स्पर्धक है ना। इस तरह से कर्मों में बटा हुआ है, सर्वघाती देशघाती, इस तरह से बटा हुआ है। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को ही क्षय और उनकी ही सतरूप अवस्था को उपशम कहते हैं। देखो ये आपको एक नई चीज समझ में आएगी। क्षय किसे कहते हैं और उपशम किसे कहते हैं, है ना। जब क्षयिक सम्यक दर्शन या औपसमिक सम्यक दर्शन जब हम ये बात करते हैं ना, या क्षीण मोह या उपशांत मोह, इस तरह के गुणस्थानों की बात करते हैं कि उपशांत मोह में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय, उपशांत मोह में सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम होना जरूरी है, और क्षीण मोह गुणस्थान में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होना जरूरी है, तब जाके क्षीण मोह होगा, ठीक है ना। लेकिन देशघाती स्पर्धकों में ऐसा नहीं चलता है। देशघाती स्पर्धकों में तो क्या होता है, क्षयोपशम होता है ना। देशघाती स्पर्धकों में उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और उदय, इस तरह की तीनों अवस्थाएं बनती हैं जो क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है ना। इस तरह की तीनों रूप अवस्था, क्या क्या कहा, उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप, उदय का अभाव उसे कहते हैं कि उदय में नहीं आना, वही उदय अभाव है, ठीक है ना। सदवस्था रूप उपशम, मतलब अपनी अवस्था में जमी हुई है तो वो सदवस्था रूप उपशम हो गया, ठीक है ना। और उसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय, है ना। तो ये जो दशा बनती है ये क्षयोपशम की दशा कहलाती है। तो यहाँ क्षयोपशम को समझाना ना, वो बता रहे हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों में तो क्या होता है, उदय के अभाव को ही क्षय और उनकी ही सतरूप अवस्था को उपशम कहते हैं, क्षयोपशम बताना है। और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय सहित उपशम और उनके एक देश घाती स्पर्धकों का उदय। क्षयोपशम में क्या होगा, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। ऐसा जब होता है, इस प्रकार इन तीनों के समुदाय से क्षयोपशम कहा जाता है। क्षयोपशम में हो उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं, और जिस भाव में क्षयोपशम हो वो क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। अथवा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव एक देश ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है, वह क्षयोपशमिक भाव है। क्या होता है कि जब देशघाती स्पर्धकों का उदय हो तो जीव एक देश ज्ञानादि गुणों को प्राप्त करता है। जब क्षयोपशम रूप अवस्था हो तो ये जीव एक देश ज्ञानादि गुणों को प्राप्त करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इस पूरे प्रकरण को आपको समझाया तो क्या सिद्ध हुआ, तो कहते हैं कि पूर्वोक्त जो निगोदिया जीव के बारे में कहा था ना, कि पूर्वोक्त जो सूक्ष्म निगोद के जीव में ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर एक देश ज्ञान गुण प्राप्त होता है, इस कारण वह क्षयोपशमिक ज्ञान है, ठीक है ना। निगोद प्रश्न क्या है, निगोदिया का ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान क्यों है। अब आपको यहाँ पर क्षयोपशम का लक्षण बताया, क्षयोपशमिक भाव का लक्षण बताया, और फिर बता रहे हैं कि निगोदिया का ज्ञान क्षयोपशमिक क्यों है निगोदिया का ज्ञान क्षयोपशमिक। एक बार और पढ़ के बताता हूं कि पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद के जीव में ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से, क्या है उसके, देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से एक देश ज्ञान गुण प्राप्त
होता है, उस निगोदिया जीव को एक देश ज्ञान गुण प्राप्त हुआ ना, कुछ ज्ञान का अंश प्रकट है कि नहीं, इसलिए उसे क्या कहा, एक देश ज्ञान गुण से प्राप्त हुआ। इस कारण वह छायोपशमिक ज्ञान है, छायक ज्ञान नहीं है। और ऐसी स्थिति हम लोगों के भी है, हम लोगों को भी जो ज्ञान प्रकट है ये भी क्या है, ये छायक नहीं है, ये इसमें सब चीजें हैं शामिल। देशघाती स्पर्धक का उदय भी है, सर्वघाती का सदवस्था रूप उपशम, सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, इस तरह से तीनों प्रकार की स्थितियां रहती हैं। और देशघाती का उदय भी रहता है ना, मतलब हमारे ज्ञान को पूरी तरह से ढांक भी नहीं पाता है और पूरी तरह से प्रकट भी नहीं होने देता। इस रूप जो अवस्था बनती है वो कहलाती क्षयोपशम की दशा। इसलिए वह निगोदिया का ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है और छायक ज्ञान नहीं। किस कारण, क्योंकि वहां कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है, क्योंकि ऐसे उस निगोदिया जीव को कर्म के एक देश उदय का सद्भाव पाया जाता है। अब एक देश उदय क्या हुआ, एक देश उदय कि भाई यदि पूरी तरह से ज्ञान को खत्म कर दे, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि कर रहे हैं इस अंतिम पंक्ति में, संवर तत्व का तो सारांश नहीं कर रहे, संवर तत्व का तो अभी और आगे वर्णन एक और गाथा में आएगा, लेकिन जो नए विभाग से संवर तत्व की चर्चा की उसका सारांश यहाँ पर दे रहे हैं। यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण होता है। प्रश्न क्या था, अब उस प्रश्न को याद कीजिए। क्या कह रहे हैं कि कारण सहित कार्य होना चाहिए ना, जब केवल ज्ञान सर्वथा आवरण रहित है तो उसका कारण भी सर्वथा आवरण रहित होना चाहिए, ये प्रश्न था ना। अब उस पूरे प्रश्न का सारांश उत्तर यहाँ पर अब दे रहे हैं। यहाँ सारांश यह है कि यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण होता है, तो भी ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य सकल निरावरण अखंड एक संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा परमात्म स्वरूप वही मैं हूं, खंड ज्ञान रूप नहीं हूं, ऐसी भावना करना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात। आपको पूरी चीजें समझ में ना आई हो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को समझिए कि यद्यपि केवल ज्ञान रूप छायक ज्ञान का कारण क्या है, कि छायक ज्ञान का कारण छायोपशमिक ज्ञान है। यहाँ पे लिखा ना कि शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण है। संवर है ना, चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत इन सब गुणस्थानों में क्या वर्तता है, शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमिक ज्ञान वर्तता है, चौथे से लेकर 12वें तक में। तो यहाँ कहते हैं कि यद्यपि शुद्धोपयोग लक्षण युक्त, जिस ज्ञान ने अपने शुद्धात्मा को निज रूप और अन्य चीजों को पर रूप माना है, ऐसा शुद्धोपयोग लक्षण युक्त जो छायोपशमिक ज्ञान है वो मुक्ति का कारण है। लेकिन कहते हैं कि वो छायोपशमिक ज्ञानी भी अपने छायोपशमिक ज्ञान को लक्ष्य में नहीं लेता, बल्कि अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेता है। इसलिए निश्चय से मुक्ति का कारण या केवल ज्ञान का कारण तो वो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भगवान है। छायोपशमिक ज्ञान को कारण कहना ये तो पूर्व पर्याय के व्यय और उत्तर पर्याय के उत्पाद की अपेक्षा से कहा गया है, लेकिन जिस चीज का आश्रय लिया जाता है, जिस चीज को लक्ष्य में लिया जाता है, वो चीज तो हमारी सकल निरावरण जो शुद्धात्म तत्व है, जो परम पारिणामिक भाव रूप है, जो कारण परमात्मा है, वास्तव में वही मुक्ति का कारण है। इसलिए उसको ही लक्ष्य में लेना चाहिए। ये तात्पर्य रूप में, सारांश रूप में पूरा निचोड़ हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ तो पूरा वस्तु स्वरूप समझाते हैं और उसके बाद उसमें से मूल अध्यात्म निकालकर हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए उस बात को सिद्ध और पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं, पुनः सुनिए कि यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त, पूर्वोक्त मतलब जो संवर तत्व के बारे में कहा था ना, संवर तत्व से वाच्य शुद्धोपयोग, ये बात कही थी ना पहले। तो ऐसे कहते हैं कि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त जो छायोपशमिक ज्ञान है वो मुक्ति का कारण। वो छायोपशमिक ज्ञान क्या है, वो एक देश शुद्ध है,
वो एक देश निरावरण रहित है। ये सब विशेषण छायोपशम ज्ञान के लिए दिए थे, है ना। इसलिए कहते हैं कि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा छायोपशम ज्ञान मुक्ति का कारण है, तो भी ध्याता पुरुष को, है ना, जीव को, ज्ञानियों को, ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य, सकल निरावरण, अखंड, द्रव्य स्वभाव की विशेषताएं बता रहे हैं ये सब। नित्य, सकल निरावरण, अखंड, एक, संपूर्ण निर्मल और केवल ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा परमात्म स्वरूप वही मैं हूं। मैं पर्याय रूप नहीं हूं, मैं सम्यक दर्शन रूप नहीं हूं, मैं क्रोधादि रूप तो हूं ही नहीं, लेकिन मैं सम्यक दर्शन रूप भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो कैसा हूं, जो परमात्म स्वरूप है, सकल निरावरण है, वही मैं हूं। खंड ज्ञान रूप में नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। ये मति शुद्ध अवधि मना पर है, ये जो ज्ञान बटे हुए ना, खंड खंड ज्ञान है, इन रूप में नहीं हूं, छायोपशमिक ज्ञान रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं कैसा हूं, मैं तो अखंड हूं, खंड ज्ञान रूप में नहीं हूं। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस प्रकार संवर पदार्थ के व्याख्यान में नए विभाग जानना चाहिए। थोड़ी सी हमारी चर्चा आज 5-6 मिनट समय से ज्यादा हो गई, लेकिन विषय ऐसा था और हमें टीका पर भी हम विगत 3 दिनों से चर्चा कर रहे थे। आपको एक बार पुनः यदि साथ में ना मिलाया हो, लेकिन बाद में यदि आप टीका को पुनः पढ़ते हैं, तो ये सारा विषय बहुत अच्छे से भली भांति दिमाग में स्पष्ट होता है, ख्याल में आता है। ऐसे इस विषय को भली भांति समझकर जो आखिर में हमें प्रेरणा दी गई है कि हमें तो खंड ज्ञान रूप ज्ञान स्वभाव, खंड ज्ञान रूप अपने आत्मा को नहीं देखना है, बल्कि अखंड ज्ञानानंद सकल निरावरण एक नित्य, ऐसा जो परमात्मा है, परमात्म लक्षण स्वरूप जो मैं हूं, वही मैं हूं, इस रूप श्रद्धान करना चाहिए और ऐसे शुद्धात्म तत्व का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसी प्रबल भावना हमारी हो और हम भी क्षयोपशमिक ज्ञान से मुक्त होकर सकल निरावरण केवल ज्ञान रूप दशा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी के विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे अपन करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बार, वंदना शत बार।